कोरोना की इस दूसरी लहर ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की, बहुत सारे परिवारों को दर्द दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी और आज वो सकुशल हैं। ऐसा ही एक परिवार है पटना के राजेंद्र नगर में। ये परिवार खास है इसलिए क्योंकि महान कवि केदारनाथ मिश्र प्रभात जी का ये परिवार है। उनके पोते यहाँ पर रहते हैं। अब इस घर में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अचानक ये विपत्ति आने के बाद ये परिवार ने काफ़ी हौसले से काम लिया और हालत ये थी कि माँ अलग हॉस्पिटल में, बेटा अलग हॉस्पिटल में और बच्चे और जो पत्नी है वो घर में ही आइसोलेशन में रह के इलाज उन्होंने करवाया। ये मिलवाते हैं आशीष कुमार हैं जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी मां निर्मला देवी और गायत्री मिश्रा पत्नी गरिमा मिश्रा। तो ये परिवार है जो कि कोरोना को मात देकर, इनके अलावा 2 और बच्चे भी इसमें शामिल थे। हम जानना चाहेंगे आशीष कि ये तो अनुभव बहुत ही बुरा रहा होगा, आप बताएं कुछ। सर बहुत खराब अनुभव था। जिस दिन पता चला कि हमारा सारा परिवार पॉजिटिव हो गया, लगा कि जैसे इससे बड़ा दुखदायी क्षण हो नहीं सकता है। फिर भी माँ ने हमारे बहुत हिम्मत बनाया। उसके बाद जब हम लोग थोड़े से इसमें आए तो सबसे पहले सोचा कि इनको एडमिट करना ज़रूरी है, थोड़ा सा इनको दिक्कत भी हो रहा था, तो फिर इनको एम्स में एडमिट किया गया। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद मुझे भी थोड़ा परेशानी महसूस हुआ, तो मुझे भी प्राइवेट में जाके एडमिट होना पड़ा। उसके बाद घर में सिर्फ पत्नी और बच्चे थे, तो पत्नी ने सारा कुछ संभाला। बच्चों और बच्चे दोनों जी सारे लोग पॉजिटिव थे, तो पत्नी ने बच्चों को भी संभाला, सब समय पर सब चीज़ दवा देना, हम लोगों को हॉस्पिटल में सारा कुछ पहुंचाना, खाना सामान जो भी हो। उसके बाद माँ ने भी बहुत हॉस्पिटल से ही बात करके बहुत हिम्मत बंधाई, उन्होंने खुद भी हिम्मत बांधे रहा और फिर धीरे धीरे हम लोग उससे उभरते चले गए। ये कोरोना के बाद बारे में आप सुनती होंगी, पिछले 1 साल से तो चल ही रहा है। अब अचानक जब अपने ऊपर पड़ जाता है तो बहुत खराब अनुभव होता है सर। पिछले साल तो हम लोग बच गए थे, लेकिन इस बार तो एकदम चपेट में ही आ गए समझिए कोरोना के। और हम तो एम्स में भी सुंदरकांड ले गए थे, वहाँ पढ़ते रहते थे और आपको ऐसे भी घर में भी कहते थे कि कोई घबराने का बात नहीं है, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन हाँ, वहाँ से खैर हम निगेटिव होके निकल आए। फिर आपको यहाँ एडमिट हुए जगदीश मेमोरियल में जी। 1 दिन 2 दिन बाद मेरा बेटा आया वहाँ से हॉस्पिटल से, दूसरे ही दिन फिर हमको लेके चला गया और 3 दिन तक वहाँ हमको लेकर के फिर था अपने। इतना संघर्षमय मतलब जीवन हम लोग बिताए हैं कि हम तो बता नहीं सकते हैं। बहुत कष्ट का समय था। खैर अब भगवान उबार दिए हैं तो भगवान ही के ऊपर समझिए सारा कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने मदद भी किया सर। मेरे देवर मुजफ्फरपुर में रहते हैं, घर वर मेरा पूरा आपको सैनिटाइजर वगैरह करवा दिए थे वहाँ से ऑनलाइन करके। एक डॉक्टर शंकर नाथ हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत मदद किया। हाँ, लोगों के सहयोग से ही। गरिमा जी आप बताइए, आप तो घर में थी बच्चों के साथ, पॉजिटिव भी थी, इन लोगों के लिए खाना भी बनाती थी, कैसे ये मतलब कितना मुश्किल भरा दौर रहा? सर मुश्किल भरा तो रहा ही दौर, लेकिन हाँ सब बस ये था कि इन लोग को ठीक होना है। ये भी मन में था कि नहीं ठीक हो जाएंगे। हाँ करे काम जो हॉस्पिटल देना करना, खाना पीना, बच्चों को घर पे देखना, समय पे दवा खाना देना उन लोगों को भी, बस सब हो गया सर। बस मन में था कि नहीं ठीक होना है, कोरोना को हम लोग को हराना ही है, पूरे परिवार को जी। मन में दृढ़ संकल्प था कि नहीं हम लोग इससे उबर ही जाएंगे। बस सब ठीक होते चला गया धीरे धीरे सर। अब कुछ हम लोग नॉर्मल हैं, कुछ हम लोग जीवन पहले की तरह चल रहा है जी। अभी तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स हैं उसका जैसे वीकनेस वगैरह है, थोड़ी माँ की अभी मेडिसिन एक्स्ट्रा चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अब करीब करीब नॉर्मल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं? सर यही कहना चाहेंगे कि लोग पैनिक न हो, सीधे हॉस्पिटल। जैसे ही आजकल लोगों को पता चलता है कि हम लोग पॉजिटिव हुए, बस सीधे हॉस्पिटल और ऑक्सीजन इसमें पड़ जाते हैं। लेकिन पहले वो सबसे पहले अपना घर में रह के इलाज करें, किसी एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट में रहें, और अगर बाद में अगर कुछ ऐसा डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है तो ही हॉस्पिटल की तरफ जाएं। तो ये पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव था और अपनी इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प की बात करें तो उसके बदौलत कोरोना को ये लोग हरा पाए हैं।
साथ में ये भी कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरत हो तभी हॉस्पिटल की तरफ भागें। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।